A very warm welcome to all of my loving students of class 7. This is Kumar Gaurav from Anandpur Public School, Muzaffarpur, come to you for teaching English. Here, as we all know that we have to study about English literature book. Here, in English literature book, we have to study about the first chapter, which is What Frank's Adventures in Toyland. ओके यहाँ पे हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नेम क्या है, फ्रैंक्स एडवेंचर्स इन टॉयलेंट. ओके, यहाँ पे जो कि कहाँ से लिया गया हुआ है, एक बुक है, लिखा गया हुआ है टॉम हुड के द्वारा. टॉम हुड इज द नेम ऑफ अ ऑथर, एन ऑथर जिनका बुक क्या है कि वो बुक का नाम है फ्रॉम नोवेयर टू नॉर्थ पोल. ये बुक मार्केट में अवेलेबल है और उसी से ये एक्सट्रैक्ट, ये संकलन जो है वो लिया गया हुआ है और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके वर्ड्स के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है जो आप लोगों को जानना है. ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अच्छे से लिख चुके होंगे और उसके बारे में आप लोग जान भी गए होंगे. अगर कुछ बच्चे जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं होगी या फिर जिन लोगों को समझने में परेशानी हुई होगी, उन सभी के लिए मैं ये वर्ड्स लेकर के आया हूँ जिसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद हम इसकी स्टोरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे. फिर देखिएगा आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है. ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे. यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वर्ड वो है एडवेंचर्स. एडवेंचर्स मीन्स अ रिस्की एक्सपीरियंस. एक बोल सकते हैं हम कि एक हमारा जोखिम भरा अनुभव होता है. ठीक है ना, एक ऐसा जो है स्टोरी में आगे दिया हुआ है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे इसका मतलब होता है रिस्की एक्सपीरियंस, इट मीन्स अ जोखिम भरा अनुभव. ठीक है ना. फिर सेकेंड वर्ड है हमारा क्रोक्ड. क्रोक मीन्स होता है स्पीक रूडली, एक अजीब सी आवाज निकालना, एक फटी सी आवाज आना, एक काफी बेतरतीब सी जो सुनने में थोड़ा सा अच्छा न लगे लेकिन वो थोड़ा सा भयभीत कर दे, इस तरीके की आवाज को हम लोग बोलते हैं क्रोक्ड. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. तो यहाँ पे थर्ड हमारा है स्पिलिंग. स्पिलिंग मीन्स व्हाट स्प्रेडेड, बिखरा हुआ, फैला हुआ, चारों तरफ जहां तहां जैसे तैसे पड़ा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिलिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा वो है बुआ. वो क्या है, ट्रिकलिंग. ट्रिकलिंग मीन्स ड्रॉपिंग. ड्रॉपिंग मतलब कहीं पे गिरा हुआ, पड़ा हुआ, फिसला हुआ, इस सेंस में हम लोग उसका यूज करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, तो स्टर्डली. स्टर्डली मीन्स स्ट्रांगली, काफी मजबूती से होता है. इसका मीनिंग क्या होता है, काफी मजबूती से. ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट हमारा वो क्या है इसमें, तो ये है ट्रेल्ड ऑफ. ट्रेल्ड ऑफ का मतलब हैविंग डिक्रीज्ड इन स्लोली, यानी कि वो क्या होता है कि समाप्त हो जाना, कम हो करके और फिर उसे धीरे धीरे समाप्त हो जाना. इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड है वो क्या है, ट्रेल्ड ऑफ. क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट है वर्ड बाबू अमेज्ड. अमेज्ड मीन्स गैदर्ड और फिर कलेक्टेड. किसी चीज को एक जगह पर हम लोग गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड अमेज्ड. ओके, चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में स्टफ ग्लू. स्टफ ग्लू का मतलब होता है कि वियर्ड प्रोटेक्शन. जब जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, इसका रीजन क्या है आप सभी जानते हैं, ये हमारा कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस के रूप में हम सभी जानते हैं. इसके कारण जब कभी भी हमें बाहर निकलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्शंस को पहनते हैं, यस ऑफ कोर्स पहनते हैं. और फिर अगर डॉक्टर्स को अगर अंदर जाना होता है तो फिर क्या करते हैं वो, यस वेरी गुड, तो डॉक्टर्स अंदर जाते हैं तो अपने प्रोटेक्शंस को, उनका एक स्पेशल टाइप का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है जो हम लोग अक्सर देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही ड्रेस की, ऐसे ही यूनिफॉर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. जो स्टफ ग्लू है, जो यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, जिन डॉक्टर को जो है जब वो अंदर प्रवेश करना होता है तो वो पूरे जो है वियर्ड प्रोटेक्शन, अपने सारे प्रोटेक्शंस को पहन करके तब उसके बाद अंदर जाते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट हुआ यहाँ पे पॉप. पॉप का मतलब होता है सडनली, अचानक ही, एकदम तेजी में, इस तरीके का वर्क होता है. फिर नेक्स्ट है हमारा वो क्या है कि फेयरी कॉम्प्लेक्शन.
गोरा सुने हुए हैं, वह गोरी है, वह गोरा है, उसी को हम लोग कहते हैं फेयरी कॉम्प्लेक्शन, यानी कि विटी और मिल्की वाइट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है वो हमारा, वो क्या है, ट्रेम्बलिंग है। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है सेवरिंग, यानी कि कांपना, ठीक है ना, शेकिंग, एकदम से डर से जो है कांप जाना, इस सेंस में जो है यहाँ पे इसका डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है फिट्स। फिट्स का मतलब एडजस्टेड, इट मींस कि टू बी यूजुअल, यानी कि वहां पे अपने आप को फिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, तो एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब होता है वहां से हट जाना, वहां से हटा देना, यानी कि रिमूव कर देना, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो हमारा है फेबली। फेबली मीन्स होता है वो क्या होता है, तो थिनली होता है, यानी कि वीकली होता है, यानी कि दुर्बलता से, यानी कि कमजोर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो है लॉल। लॉल का मतलब लटका हुआ, हैंग, इस सेंस में इसका यूज करते हैं। ओके, चलिए आई होप कि आपको सारे वर्ड्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इस चैप्टर में, उसमें हमारा है नेक्स्ट अब कैरेक्टर्स। इसके स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैन यू टेल मी? इफ यू कैन टेल मी देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, who are the characters, what are their name, what are their names? okay, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर्स है उसका नेम यहाँ पे जैसा कि स्पष्ट रूप से दिया हुआ है वो है फ्रैंक। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, फ्रैंक है। फ्रैंक जो है इसमें लीड रोल करने वाला है, ठीक है। चलिए सेकंड है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ग्लो गम पेस्ट। ग्लू गम पेस्ट है यहाँ पे, ग्लू गम पेस्ट है, ये सेकंड हमारा कैरेक्टर है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि चलिए हम आपसे कुछ डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता होगा कि आप कुछ खा पी करके जब आप बेड पे जाते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तुम पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ो बैठ करके। तो इस लॉकडाउन में हमेशा ये दो ही बात सुनने को मिलती होगी, पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो। सडनली तुम लोग जाते होगे अपने बेड पे पढ़ने के लिए, या फिर टेबल कुर्सी पे कहीं पे भी जाते होगे बैठ करके पढ़ने। सडनली तुमको क्या आता होगा कि नींद आने लगता होगा, तुम सो जाते होगे। उसमें भी सपोज कि तुमको काफी यमी यमी अच्छे अच्छे चीज अगर तुम्हें खाने को मिला हो तो तुमको तो और सोने में मजा आएगा। यस माय डियर, तो यहाँ पे ये जो फ्रैंक जो रहता है, फ्रैंक एक ऐसा बच्चा रहता है जिसको केक खाने को मिलता है और केक खाता है और फिर वहीं पे वो सो जाता है। जब उसे वहां पे नींद लगता है तो अचानक से उसके सामने कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स मिलते हैं, जो आप सभी बच्चे तो काफी अच्छे से सपने देखते ही होंगे। तो वैसा ही कुछ इसमें है कि वो फ्रैंक सपना देखता है, अचानक से उसके सामने एक कोई अजीब सा फिगर वाला व्यक्ति उसके सामने दिखाई देता है। अब ये एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है और फिर बोलता है कि आप कौन हो और ये कहां से क्या आवाज कर रहे हो। उधर से वो बोले तुम कौन हो, तो ये पूछे कि मुझे नहीं पता है, मैं तो खुद फ्रैंक हूं और मैं ये कहाँ आ गया हूं, आप कहां से बोल रहे हो और कैसे आपसे हमारी मुलाकात हो गई। तो वो बोल रहा है कि माई नेम इज ग्लू गम पेस्ट, माई नेम इज ग्लू गम पेस्ट, मेरा नाम है ग्लूगम पेस्ट और तुम लोग यहाँ पे आ गए हो। कौन से जगह पर आ गए हो, तो वो है हमारा टॉयलेट। तुम लोग टॉयलेट पे आ चुके हो और अब ये जो वो जगह है जहां पर सारे के सारे जो टॉयज हैं उन सब की यहाँ पे मेंडिंग की जाती है, मरम्मत की जाती है। अब तो ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्या ऐसा होता है क्या? तो हाँ, ये वैसा ही जगह है और तुम क्या हो, तुम्हारी भी मरम्मत करवानी है क्या? तो क्योंकि वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है ग्लूगम पेस्ट है, वो यहाँ पे इसको ये समझता है कि ये भी एक तरह का टॉय है। तो फिर बोला कि नो 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 नो, आई एम नॉट अ टॉय, आई एम अ ह्यूमन चाइल्ड। ओके, मैं एक मानव का बच्चा हूँ, मनुष्य का बच्चा हूँ, मैं एक कोई खिलौना नहीं हूँ। तो फिर बोला कि ओके ओके देन काइंडली ट्राई टू बी सेट अप। ओके, यहाँ पे तुम चुपचाप रहो, कीप क्वाइट और ज्यादा कुछ तुम इस तरीके का मत करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे सारे जान जाएंगे तो वो जितने भी यहाँ पे टॉयज हैं वो सारे के सारे तुम सभी के नतीजे का ही परिणाम है, क्योंकि तुम सभी बच्चे जो उसी तरीके से करते हो। तो वो बोला कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? तो बोला कि देखो, तुम
जैसे ही कुछ बोलोगे ये सारे तुम पर टूट पड़ेंगे। तो बोला कि नहीं ऐसा क्यों हो सकता है? तो बोले कि अगर तुम्हें कभी खिलौना मिलता है तो तुम खिलौने को क्या करते हो? खेलते हो कि पहले उसको तोड़ करके उसका जुगाड़ लगाना देखते हो कि इससे क्या क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। ऐसा है ना? यस ऐसा है और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ भी यहाँ पे होगा। अगर तुम ऐसा किए तो इससे अच्छा होगा कि तुम चुपचाप शांति से रहो। तो इसे काफी आश्चर्य हुआ, बोले कि अच्छा ऐसा है। तो फिर उसको वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ और जगह ले चलता हूँ। आगे जाते देख रहा है चारों तरफ जो है ऐसे ही स्कैटर्ड होकर के चारों तरफ से बिखरे हुए हैं। इसी में हमारा वर्ड्स जो है वो बहुत सारे ऐसे ऐसे आए हुए हैं इसमें कि क्या हो गया कि यहाँ ट्रेल्ड ऑफ है, स्टर्डली है, स्ट्रांगली, यहाँ पे ड्रॉप, एस्पिरेटेड, स्पेलिंग, ये सारे वर्ड्स जो है वहाँ पे चारों तरफ बिखरे पड़े हुए रहते हैं। वहाँ पे हमेशा से जो है वो देखता है तो इसको काफी आश्चर्य होता है। वो चारों तरफ घूमता है, उससे बातचीत करते रहता है। फिर वो पूछता है कौन? हमारा फ्रैंक। फ्रैंक पूछता है कि अच्छा ठीक है एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या डॉल्स का भी है ऐसा कोई रूम क्या? हाँ हाँ वो भी है। वो ऐसा क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसके सिस्टर जो है, फ्रैंक की जो सिस्टर है वो डॉल से खेला करती है और इसका काम क्या रहता है? जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो उनका टांग खिंचाई कर देता है, उनका पैर टूटा हुआ रहता है। तो वही बोल रहा है कि कितने यहाँ पे ऐसे डॉल्स हैं जिनके जो ब्रोकन लेग्स हैं। तो बोले कि हाँ वो है। सो वो आगे चलिए हम आपको उसके सेंटर पे ले चलते हैं। तो सेंटर पे जब वो जाता है तो वहां पे एक जगह है जहां पर बैठ करके और फिर हमारा क्या है ये ग्लूगम पेस्ट वो अपना जो है सारा वो प्रोटेक्शन जो है वेयर करना शुरू कर देता है, स्टफ ग्लू करने लगता है और ये बगल में वहीं पे बैठा रहता है। तब तक अचानक पॉप्ड होकर के एक जो है उसके अंदर से उस ढक्कन से जो बगल में यहाँ पे बैठा हुआ रहता है, कौन? फ्रैंक। इसको कुछ नहीं करता है, ग्लू गम पेस्ट को कुछ नहीं करता है, बट फ्रैंक को क्या करता है वो तुरंत जैसे उसको उठा के फेंक देता है, वो तुरंत पीछे की तरफ चले जाता है। तो तुम कौन हो? कौन यहाँ पे क्या करने चले आए हो? तो बोला कि कुछ जब तक बोले तब तक उसको लगा वो कुछ कुछ बोलने के लिए। फिर वो चुपचाप वहां से खसक लिया, अपना तैयार हुआ। जब भीतर गया तो देखा कि बहुत सारे जो है वहां पे ऐसे डॉल्स हैं जो बिल्कुल उनके पैर टूटे हुए हैं, उनके सारे के सारे का जो है इलाज चल रहा है। जो वो देख रहा है तो अचानक से वो भागने लग रहा है। तो फिर से हमारा जो ग्लूगम पेस्ट है वो बोल रहा है उसे कि नहीं नहीं आओ कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। तब तक तो ये सारे के सारे डॉल्स जो भी एडवेंचर्स हैं जब वो भीतर प्रवेश किया तो सब इस पर टूट पड़े और लगा भागने के लिए तेजी से। कौन भागने लगा? यस फ्रैंक भागने लगा और फिर से उसको ग्लूगम पेस्ट पीछा करने लगा। उसको लगातार बोलते रहा कि अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुके और वो लगातार जब वो भागते रहा और ये बार बार उस चीज को दोहराते रहा कि मैं अब कभी अपने जीवन में किसी भी टॉयज को किसी तरीके से मैं तोड़ फोड़ नहीं करूंगा, कोई भी ऐसा गलती नहीं करूंगा। क्लियर है? यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है और इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी चॉइस को हम लोगों को नहीं तोड़ना चाहिए, उसको सही तरीके से उसका यूज करना चाहिए और हाँ जब मन हो तो उसको सही से खेलें, नहीं तो उसको यथावत सही स्थान पर रखें। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी बात कि अब समय हो गया हुआ है आपके होमवर्क का। तो सबसे फर्स्ट हम आपको यहाँ पे होमवर्क देते हैं वो कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साइड हो जा रहा हूँ और आप इस सारे जो यहाँ पे वर्ड्स हैं उन सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं इसको रोक करके और अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, इसे नोट डाउन करने के बाद फिर सेकेंड वर्ड आपका क्या है कि इस चैप्टर्स को अच्छे से एक बार रीड करेंगे। इस वर्ड्स को लर्न करने के बाद नोट डाउन करेंगे, वर्ड्स को लर्न करेंगे, फिर से आप इस चैप्टर्स को काफी अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू देन ट्राई टू डू योर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके,
अगर आपसे संभव हो तो इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, और फिर उसके बाद जब मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूं तो उससे मैच जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, जो आप स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया गया हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एनी डाउट? ओके, देन बाय बाय, stay home, stay safe. Thank you.